Assalamualaikum friends. I am Muhammad Naeem and welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel, like and share my videos. आज हम आपको इंडोर एंड आउटडोर की अनइंस्टॉलेशन सिखाएंगे। ये हमने इंडोर को ऑन कर दिया। ये अब हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं। इंडोर हम ऑन कर चुके हैं। चले गैस स्टोर करने के लिए आउटडोर की तरफ चलते हैं। ये हम आउटडोर के पास आ चुके हैं। ये मॉडल है HSU 18LK0। ये 18,000 BTU है और 22 इसमें चार्ज है। हाई साइड का प्रेशर है इसका 2.65 MPa। लो साइड का प्रेशर है 0.65 MPa और 22 इसमें चार्ज है। रेफ्रिजरेटर और 22 इसमें चार्ज है। तो हम इसमें जो गैस स्टोर करेंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में इसको टेक्निकल ज़बान में कहते हैं पंप डाउन करना। तो पंप डाउन करने के लिए हम इस दोनों डेड नट को उतारेंगे। ये मैंने पहले भी एडजस्टेबल रैन से लूज़ कर दिया क्योंकि मैं अकेला ही हूँ। फिर थोड़ा सा मसला आ गया था, फिर मैंने इसको दोबारा जो है एडजस्टेबल रैन से लूज़ करके दोनों डेड नट जो है ना मैं उतार चुका हूँ। डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन दोनों के मैंने डेड नट जो है उतार लिए हैं। डिस्चार्ज लाइन का जो वाल होता है वो 2 वे वाल होता है और सक्शन लाइन का जो वाल होता है वो 3 वे वाल होता है। अब हम इसका टर्मिनल कवर भी उतार देंगे ताकि जब हमने इंडोर और आउटडोर की वायर उतारनी होती है इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे। नीचे की तरफ पुश करने के बाद अपनी तरफ खींचेंगे, ये उतर जाएगा। चलें वेट करते हैं। ये 2-3 मिनट बाद जो है ना वो ऑन होता है आउटडोर। 3 मिनट बाद जो है ना वो रिले फेज छोड़ती है तो ये हमारा आउटडोर ऑन होता है। आज हम आपको मुकम्मल तरीका बताएंगे कि इंडोर को कैसे उतारते हैं, गैस कैसे स्टोर करते हैं, आउटडोर के और इंडोर के पाइप्स कैसे उतारते हैं। ये जो मैं एल की यूज़ कर रहा हूँ, LN की जो यूज़ मैं कर रहा हूँ, ये एक 4 mm की है और एक 5 mm की है। और जो हायर का यूनिट है इसको 5 mm की लगेगी। देख लीजिए ये आउटडोर जो ऑन हो चुका है। 3 मिनट के बाद आउटडोर हमारा ऑन हो चुका है। आपने इसके सक्शन और डिस्चार्ज लाइन को चेक कर लेना, ये भी कूल होनी चाहिए। अगर ये कूल नहीं तो समझ ले कंप्रेसर नहीं हमारा ऑन हुआ। तो ये दोनों ही कूल हैं। और इसके सक्शन लाइन का जो फ्लेयर नट है उस पर ऑयल आया हुआ है, जिसकी वजह से ये देख लीजिएगा इसके डिस्चार्ज लाइन पर है जो आइस का फॉर्मेशन हो रहा है। ये आपको मैं दिखा दूं, आइस आ रही है डिस्चार्ज लाइन पर, क्योंकि जिसने इसकी यूनिट को इंस्टॉल किया था उसने इसका सक्शन लाइन का जो फ्लेयर नट है वो अच्छे तरीके से टाइट नहीं किया, फुल टाइट नहीं था किया। ये भी देख लीजिएगा इधर भी आइस आई हुई है। तो इसमें जो है ना गैस जो है लीक हो चुकी है। तकरीबन 35-40 का प्रेशर होगा इसमें। तो हमने डिस्चार्ज लाइन को जो है इसका डिस्चार्ज किया, LN किया, उसको हम क्लोज कर दी चुके हैं। और सक्शन की जो LN की आप क्लोज करेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, तकरीबन 5 से 10 सेकंड के दरमियान। और आपको अगर आपने साथ जो एम्पेयर मीटर नहीं लगाया या लाइन गेज जो है वगैरह अटैच नहीं की तो आप कंप्रेसर के साउंड से भी आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो गैस वह स्टोर हो चुकी है। कंप्रेसर का साउंड जो है ना वो हैवी हो जाएगा, भारी हो जाएगा। अगर पाइप की लेंथ जो है लंबी पड़ी हुई है तो आप जो है ना वो
सक्शन को 15-20 मिनट सॉरी 15-20 सेकंड में जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता से सक्शन की एलन की को क्लोज़ करेंगे। तो मैंने एक दोस्त को उधर खड़ा किया हुआ था इंडोर के पास, तो मैंने उससे बोला है कि वो मैं गैस स्टोर कर चुका हूँ तो वो इंडोर को बंद कर दे और इंडोर का जो पावर प्लग है वो भी बाहर निकाल दे। तो उसने इसको बंद कर दिया और पावर प्लग भी निकाल चुका है। ये दोनों डेड नट मैं लगा रहा हूँ सक्शन एंड डिस्चार्ज लाइन पर। दोनों को लगाकर टाइट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर एलन की जो है लीक होगी तो गैस वगैरह जो है ना वो हमारी लीक होती रहेगी। एडजस्टेबल रेंच से मैं इनको टाइट कर रहा हूँ दोनों को। ये देख लीजिए सक्शन के पाइप पर जो है ना ऑयल आया हुआ है, इसकी वजह से हमारी गैस जो है ना वो लीक हो चुकी है। अब हम इंडोर टू आउटडोर जो जॉइंट्स हैं वो उतारेंगे, खोलेंगे। ये आमतौर पर 14 और 17 की जो है ना वो स्पैनर यूज़ करते हैं हम, लेकिन इस पर 14 और 17 का स्पैनर यूज़ नहीं हुआ। 14 की 14 का स्पैनर यूज़ हुआ और 17 का स्पैनर नहीं यूज़ हुआ, तो इसकी जगह हमने एडजस्टेबल रेंच यूज़ किया। जॉइंट्स को ओपन करने के लिए आपने थोड़ा सा फासला रखना है। हाफ यूनियन की साइड वाला जो आपने स्पैनर डालना है उसको आपने ऊंचा रखना है, और दूसरी साइड का जो फ्लेयर नट की साइड का जो होगा उसको आपने नीचे रखना है। तो थोड़ा सा फासला जो होगा इन दोनों स्पैनर्स के दरमियान, तो इजीली ये खुल जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा है। हाफ यूनियन वाला साइड जो होगा हमारा इंडोर वाला साइड, वो आपको उस वाले स्पैनर को आपको ऊपर की तरफ जोर लगाना है और दूसरे को नीचे की तरफ जोर लगाना है। तो इजीली ये हमारे जॉइंट्स जो है ऊपर ओपन हो जाएंगे। ये देख लीजिएगा हमने सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन दोनों को जॉइंट्स जो है ना हमने जोड़ जो है ना ओपन कर चुके हैं हम। अब हम इसके ऊपर टेप करेंगे। टेप जो है ना वो लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि हवा में मॉइस्चर होता है और डस्ट वगैरह होती है। अगर डस्ट वगैरह चली गई तो हमारा सिस्टम जो है ना वो चोक होने का खदशा होता है। इंडोर के पाइप्स पर भी हमने टेप कर चुके हैं। ये हमारा ड्रेन पाइप है और इस दूसरी साइड पर भी हम फ्लेयर नट वाली साइड पर भी हमने टेप कर दिया। अब हम आउटडोर पर 2 वे और 3 वे वाल पर जो पाइप्स कनेक्टर हैं वो ओपन करेंगे। ये डिस्चार्ज लाइन पर हम ओपन कर रहे हैं फ्लेयर नट। डिस्चार्ज लाइन का फ्लेयर नट हम उतार चुके हैं। इसी तरह सक्शन लाइन का फ्लेयर नट हम उतार रहे हैं। ये 3 वे वाल पर लगा होता है। ये दोनों हम उतार चुके हैं और दोनों साइड पे वाल पर आपने उंगली रख कर चेक कर लेनी है। अगर गैस वगैरह लीक हो रही है तो आपने इन पर डेड नट जो लगा कर आपने कनेक्ट करके टाइटली कनेक्ट कर देने डेड नट। हमने चेक कर लिया ये दोनों साइड से एलन की से गैस वगैरह हमारी लीक नहीं हो रही, इसलिए हम सिर्फ टेप ही इस पर लगा देंगे। इन दोनों पर हमने टेप लगा दिया।
2 वे और 3 वे वाल पर हम टेप लगा चुके हैं। अब हम इनडोर टू आउटडोर वायर जो है वो ओपन कर रहे हैं। दोनों को स्क्रू को लूज करके इनडोर टू आउटडोर वायर नीचे उतार लें, खींच लें। फिर दोनों को स्क्रू जो है वो टाइट कर देना चाहिए दोबारा। टर्मिनल कवर जो है दोबारा लगा देना चाहिए। टर्मिनल कवर हमने लगा दिया और इसका जो स्क्रू है वो भी हमने टाइट कर दिया। ये हमारी इनडोर टू आउटडोर वायर है और इनडोर टू आउटडोर जो है वो पाइप है। डिस्चार्ज और सक्शन के पाइप पर हम दोबारा जो है ना एक साइड पर टेप कर रहे हैं ताकि इसमें भी डस्ट वगैरह या मॉइस्चर वगैरह ना चला जाए। टेप जो है ना ज़रूर करनी चाहिए। वो हमारा होल है। अब हम अंदर जाकर इंडोर को उतारेंगे। इंडोर को उतारने के तरीके आपको बताएंगे। इधर तो लेवल भी बड़ा उठे ना। इंडोर उतारने से पहले आपको जो है ना इसका पावर प्लग है जो सॉकेट से निकाल देना चाहिए। तो देख लीजिएगा मैं पावर प्लग जो है सॉकेट से निकाल चुका हूँ और इंडोर को दोनों साइड से हैंड पुल लगाकर ये देख लीजिएगा ऊपर की तरफ आपको ज़ोर लगाना है। ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो ये लॉक्स में से निकल चुकेगा। ये हम होल से इसके इंडोर टू आउटडोर वायर निकाल रहे हैं। हमने इंडोर टू आउटडोर वायर जो है ना वो इंडोर से उतारी नहीं है, इसके साथ ही हम जो है ना इस तरह कनेक्ट कर देंगे। और अब ये हमारी प्लेट जो है ना वो दीवार के साथ ही चिपकी हुआ है, हम इसको भी उतार लेंगे। इसमें 5 स्क्रू हैं, इस हम 5 स्क्रू उतार के इसको भी उतार देंगे। स्क्रू हम ओपन कर रहे हैं, बारी बारी हम इसको ओपन करके आपसे मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे फीडबैक मिलती रहती है। हम 2-3 स्क्रू उतार चुके हैं, जो बाकी रहते हैं वो भी हम उतार रहे हैं। नहीं सही लगी यहाँ। ऊपर वाले स्क्रू उतर चुके हैं, देख लीजिएगा। प्लेट जो है वो हमारी आगे की तरफ आ गई है। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैंने इंडोर और आउटडोर उतारने के लिए, पाइप्स के जॉइंट को ओपन करने के लिए और जो गैस कैसे स्टोर करते हैं मुकम्मल तफसील से A to Z बताया आपको। अगर आपको मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।